नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस सुविचार के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन के हेडलाइंस। न्यूज के हेडलाइंस के बाद लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखेंगे समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। स्थानीय अमन बोरवल से लेकर कठोरा तक, रेखा नगर से नारायण नगर तक, सुएब कॉलोनी, सुशांत कॉलोनी विभाग में 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से दिन 4 मार्च को नालिये का काम कंक्रीटीकरण सैलाब संग किया गया, लेकिन काम इतना निचले दर्जे का है कि जगह जगह हाथ रखने से टूट रहा है। दाम पूरे लेना लेकिन निर्मिति निकृष्ट करना, यह फलसफा महानगर अमरावती का सुविख्यात है। मनपा द्वारा रुपए 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से केवल 3 माह पूर्व अमन बोरवेल, कठोरा नाता, रेखा नगर, नारायण नगर, सुयग कॉलोनी, सुशांत कॉलोनी आदि विभाग में नालियों का निर्माण किया गया, किंतु केवल 3 माह में नालियों पर डाला कंक्रीट का स्लैब छूते ही गिर पड़ता है। नागरिकों ने घटिया निर्माण और दुर्दशा के चलते सिटी न्यूज के द्वार पर दस्तक दी। खंडेलवाल साहेबाचा आहे हे काम, जोशी इंजिनियर आहे, हे ऑटोमॅटिक पडलेलं आहे। हे काही नाही, 3-4 महिने झालेले आहे कामाला। बस हे पूर्ण काम करून देणार, हे व्यवस्थित उतारणे काढला, पाणी थांबलेलं आहे पूर्ण अंदर नालीत, आणि हे छिद्र आहे, हे छिद्रात कुत्रे असते, काही आणून टाकते कुत्रे। एवढी मागणी आमची, व्यवस्थित काम करून द्या। तर काम केलेलं आहे, हे कधी पडू शकते, लहान मुलांना तर धोका आहे, कधी कोणी पडू शकते त्यांना त्यात। एक और अमूल्य जल सड़कों पर बह रहा है तो दूसरी ओर नागरिकों को बुन बुन के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही किस्सा वडाली विभाग का है। वडाली प्रभाग क्रमांक 17 में विगत 2 दिनों से पानी की किल्लत है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी बेजा हरकतों से आम जनता को कैसे त्रस्त करते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण वडाली विभाग के प्रभाग क्रमांक 17 में सरेआम दिखाई देता है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के 2 कर्मचारियों के ड्यूटी के विवाद में प्रभाग क्रमांक 17 के नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते 2 दिनों से प्रभाग के नागरिक त्रस्त हो चुके हैं। वडाळी प्रभाग क्रमांक 15 या ठिकाणी मागील बरेच दिवसापासून पाण्याची जी समस्या आढळत आहे, त्या समस्येला अनुसरून आज मी या पाणी टाकीजवळ वडाळी फॉरेस्ट नागा या ठिकाणी आलो असता पाण्याची लेवल पाहण्याकरता इथं कोणत्याही प्रकारचा जीवन प्राधिकरणचा कर्मचारी उपस्थित नाही, हजर नाही। त्यानंतर सकाळी 7 ते 1 पर्यंत ज्या कर्मचारी गिरी यांची ड्यूटी असता तो सुद्धा इथं गैरहजर आहे।
त्यांच्यासोबत एक नंतर ज्यांची ड्युटी आहे पाण्याची लेवल पाहणं आणि पाणी सोडण्याचं काम रामटेके हे सुद्धा इथं गैरहजर आहे. आज नागरिकांना एकीकडे पाणी मिळत नाही आणि एकीकडे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. अशी ही समस्या वडाळी प्रभागामध्ये होत आहे. नागरिक इतर पाण्यासाठी भटकत असल्यामुळे आम्हाला महानगरपालिकेचे टँकर बोलवून लोकांना पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. अशी ही समस्या आहे. तरी वरिष्ठ अधिकारी MGPचे यांना मी विनंती करतो, जर या अशा कर्मचाऱ्यांना जर कामाची आवश्यकता नसेल तर यांना घरी पाठवावं. असे बेरोजगार मुलं आमच्याकडे उपलब्ध आहे, ज्यांना आवश्यकता आहे कामाची, ते काम करण्यास तयार आहे. त्यांना या कामात एक सुशिक्षित बेरोजगारांना काम देण्यात यावं आणि हे काम चुकवार करणारे जे कर्मचारी आहे यांना घरी पाठवण्यात यावं अशी आम्ही विनंती करतो. आणि वडाळी परिसरामध्ये पाण्याची टंचाई होऊ नये याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करून व्यवस्थित पाणी नागरिकांना देण्यात यावं इतकी आमची अपेक्षा आहे. प्रभागातला एक नागरिक आहो आणि पाणी चंटे म्हणजे हे नागरिकांनाच माहिती राहते. आता खूप ठिकाणी पाणीसाठी भांडणं काय हे का खूपही होतात. आपल्याकडे पाणी आहे पण पाण्याचा पुरवठा कसा करावा हे इथच्या कर्मचारी यांना कळत नाही. कसा करावा काय करावा. आता इथं कर्मचाऱ्यांचे ड्युटी आहेत म्हणते, सकाळी 5 वाजतापासून जे ड्युटी राहते. एकाकडे तुम्ही खूप काही आयडिया करतात, जल बचाव जीवन बचाव. याचं कारण काय, हे तुमचं इतकं काही करून फायदा काय याचा. तुम्ही तुमच्याच लोकांचं लक्ष नाही आहे तर मग फालतूच्या याडा करून हे काय करून फायदा नाही तुमचा. तर आमचं एकच म्हणणं आहे, नागरिकांना पाणी द्यावा, उपस्थित करून द्यावा पाहिजे. बस आमची एवढी विनंती है। विगत कुछ दिनों पूर्व भाजी बाजार के नागरिकों ने देशी दारू दुकान का विरोध कर उसे बंद कराया था, लेकिन दुकानदार द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर उसे स्टे प्राप्त हुआ। देशी की ये दुकान फिर शुरू हुई। गांधी बापू के देश में दारू की दूषण से प्रभावित इस प्रकार आम सड़कों पर लौट रहे उसका उदाहरण प्रस्तुत है। गांधी बापू ने देश को नशे के आलम से निकालने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन आजादी पश्चात इस दूषण से बचने का कोई उपाय कारगर न हुआ। कुछ ही दिनों पूर्व भाजी बाजार के त्रस्त नागरिकों ने यहां प्रस्तावित दारू की दुकान अभूतपूर्व विरोध कर उसे बंद करवाया। मामला न्याय प्रविष्ट होने पर न्यायालय द्वारा उस देसी दुकान को स्टे प्राप्त हुआ और दुकान पूर्ववत शुरू हुई और देशी प्रेमियों का गुलशन आबाद हुआ। एक देशी प्रेमी की हालत निरहीन नेत्रों से देखी जा सकती है। माफ करना मैं नशे में हूँ, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। स्कूलों की छुट्टियां जारी है। छुट्टियों का आनंद करने महानगर साइंस कोर मैदान पे आनंद उत्सव मेला का आयोजित किया गया। इस मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी आनंद लूट रहे हैं। हाल फिलहाल छुट्टियों का मौसम होने से नगर के साइंस कोर मैदान पर आनंद उत्सव मेले का आयोजन किया गया है। इस भव्य दिव्य आनंद मेले में सुविधाओं और सुरक्षाओं के उपाय संग आकाश झूला, चांद तारा झूला, क्रॉस व्हील, ऑक्टोपस झूला, जॉइंट व्हील झूला और अनेक प्रकार के झूलों संग हैरतअंगेज कारनामा दिखाता मौत का कुआं भी है, जिसमें कार संग बाइक एक साथ चलाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया जाता है। अनेक मनोरंजन के साधनों से लहलहाता यह मेला खानपान प्रेमियों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की बहार लेकर धूमधाम से चालू है। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। यह विशेष
न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। विगत कई दिनों से छुट्टी पे गए मनपा आयुक्त सोमवार को अपना पदभार संभालेंगे। सोमवार के दिन सुबह वो अपने ऑफिस आके अपना कार्यकाल संभालेंगे। विगत 15 दिनों के अवकाश पश्चात मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार पुनः अपने फर्ज पर सोमवार को हाजिर होने कटिबद्ध है। छुट्टी पर जाने से पहले उनके द्वारा मनपा में व्याप्त अनियमितता से क्षुब्ध होते कानून की चौखट में रहते उन्होंने जो कार्रवाई की उससे जनता ने उन्हें रातों रात सराखों पर बैठा है। अनेक प्रलंबित मामलों पर सोमवार से कार्रवाई होना अवश्यंभावी है। मनपा आयुक्त की कार्रवाई से एक और भय व्याप्त है तो दूसरी ओर खुशी का आलम बना हुआ है। ऐतिहासिक पौराणिक परशु भूमि अमरावती की है। आज भी इतिहास की साक्ष्य देने वाला सबूत यहाँ मौजूद है। ऐसा ही शहर के भाजी बाजार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। आइए जानते हैं इस मंदिर का ऐतिहासिक इतिहास। 20 सितंबर सन 1857 को भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में चला आजादी का समर कुचलकर बहादुर शाह जफर को बंदिश कर लाल किले पर यूनियन जैक लहराकर भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ। वीर सिपाहियों को तोपों के दहानों पर दिया गया, कुछ कैद किए गए तो कुछ भूमिगत हुए। गाविलगढ़ किले की जेल में बंदिशों में नरसिंह सरस्वती संघ विठलानंद सरस्वती भी थे। सन 1860 से 61 के दरमियान इन्होंने जेल से पलायन किया और अमरावती के भाजी बाजार क्षेत्र में आए। नरसिंह सरस्वती के आदेश पर विठलानंद सरस्वती ने नंदा गौली निर्मित विठल मंदिर में आश्रय लिया। सन 1875 में नागोबा शेट्टे की जमीन जो केवले साहूकार के पास गिरवी थी उसे सेठ मोतीलाल भिवापुरकर ने छुड़ाकर शेष नारायण मंदिर बनाने विठलानी जी को दान में दी। एक साल पश्चात नंदा गौड़ी का विठल मंदिर भी शेष नारायण मंदिर को प्राप्त हुआ और पंढरपुर पालकी ले जाने की प्रथा सन 1875 में शुरू हुई, जो आज तक शेष नारायण मंदिर अमरावती बराड़ के नाम से जारी है। सन 1893 में विठलानंद सरस्वती का स्वर्गवास हुआ। उनके अंतिम स्नान में उनके शरीर पर मार के अनेक पुरातन चिन्ह पाए गए जो प्रदर्शित करते थे कि वे स्वतंत्रता समर के वीर योद्धा थे। विठलानंद सरस्वती पश्चात दयानंद पश्चात नित्यानंद इस गादी के उत्तराधिकारी बने। सन 1886 में शिव मंदिर और मैया लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना की गई। पश्चात सन 1888 में नूतनीकरण करते सुंदर सभा मंडप का निर्माण हुआ और भाविकों का आस्था केंद्र बना। प्रतिवर्ष अनेक विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ होता है। अब इस मंदिर की देखरेख विश्वस्त मंडल द्वारा की जाती है। दास्ताने अमरावती, प्रस्तुति अशोक भाई जोशी। आगामी 10 जून को नेत्रदान दिन के रूप में मनाया जाएगा। नेत्रदान का महत्व समझाने हरियाणा नेत्रदान समिति द्वारा दिनांक 6 जून को एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और नेत्रदान का महत्व इस अवसर पर बताया गया। दृष्टि से ही सृष्टि है। मृत्यु पश्चात भी जगत देख सकना आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है। इस चमत्कार को मूर्ति स्वरूप देने महानगर की हरियाणा नेत्रदान समिति सतत कार्यरत है। मानवता के इस यज्ञ में भाग लेने एक पत्रकार परिषद में
आम जनता से नम्र अपील की गई। 10 जून यह जागतिक विश्व नेत्रदान दिवस। हम सब अमरावती वासियों का सौभाग्य है कि इस महान सामाजिक कार्य में हम सब बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह तीसरा वर्ष है। इस 10 जून को एक भव्य रैली समर्थ हाई स्कूल के पास से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्र से निकलेगी, जन जागृति अभियान करते हुए टाउन हॉल में पहुंचेगी। इस वर्ष करीबन 170 जो नेत्रदान किए गए हैं, उस परिवार के कृतज्ञता सोहला भी टाउन हॉल में उस समय किया जाएगा। इस महान कार्य में केवल एक व्यक्ति, एक संस्था या किसी एक समूह का कार्य नहीं है। हर मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि हमारी अंतिम दृष्टि बने किसी की प्रथम दृष्टि। यही ध्येय लेकर इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित रहे। यहाँ आह्वान मैं आज हरिना नेत्रदान समिति पूरे कार्यकारिणी और सदस्य की ओर से आप सभी से करता हूँ। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि संस्था के बहुत कम समय के दौरान 1-2 ऊंचाइयों की ओर संस्था बढ़ रही है। आने वाले 10 तारीख से आज तक हमें नेत्रदान ही हम लोगों ने किया है, लेकिन अब शहर वासियों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण भी अमरावती में शुरू होने जा रहा है। विदर्भ के अंदर सामाजिक लेवल के ऊपर नेत्र प्रत्यारोपण होना, यह अमरावती शहर प्रथम बन रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। नेत्र प्रत्यारोपण के लिए अमरावती शहर के विख्यात डॉक्टर व्यवहारे साहब और डॉक्टर सोनी साहब अपनी सेवाएं इसके अंदर देंगे। साथ ही एक सुसज्ज नेत्र अस्पताल भी आने वाले 1-1.5 माह के अंदर अमरावती वासियों के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। इस अस्पताल में केवल आर्थिक कमजोर के लिए नहीं, समाज के हर घटक के लिए संपूर्ण सुविधा के साथ में आंखों के सारे ऑपरेशन केवल नाम मात्र शुल्क पर किए जाएंगे। इस दवाखाने में प्रमुख रहेंगे डॉक्टर कमलेश बांगर साहब, साथ में डॉक्टर लांडे साहब, साथ में डॉक्टर नवीन सोनी, डॉक्टर व्यवहारे और जालना के डॉक्टर रोहित बंग, ये भी अपनी सुविधाएं अमरावती वासियों के लिए देने वाले हैं। ये अमरावती शहर में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब सिर्फ नेत्रदान भी नहीं, नेत्र प्रत्यारोपण भी अमरावती में होगा। साथ में इस चैनल के माध्यम से मैं सभी डॉक्टर लोगों से, स्पेशली आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों से विनती करता हूं कि आपके पास कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति आवे जिसे नेत्र की जरूरत हो तो उसे तुरंत संस्था के हॉस्पिटल में भेजे। संस्था उसे 100% गारंटी देती है कि उसे नेत्र प्रत्यारोपण संस्था करवा के देगी। अमरावती शहर के लिए अब दृष्टिदान ही नहीं, दृष्टि देने का कार्य, प्रत्यारोपण का कार्य भी जल्दी शुरू हो रहा है। धन्यवाद। अवैध बांधकाम तोड़ने की कार्रवाई पर क्षुब्ध होते पैराडाइज कॉलोनी निवासी सायानी परिवार ने आगामी सख्त कार्रवाई से अपना पल्ला छुड़ाने और विवादों से छुटकारा पाने स्वयं अपने मकान का अवैध हिस्सा तोड़ते पुलिस विभाग तथा मनपा विभाग को जानकारी दी है। अवैध बांधकाम, सड़कों पर अवैध कब्जा अब मनपा आयुक्त के रडार पर है तथा आवश्यक कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त है। क्या ही अच्छा हो अगर नगरवासी अपना कर्तव्यों का ध्यान रखते नागरिकता के नियमों का स्वेच्छा से पालन करे और किसी प्रकार का अतिक्रमण न करे। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की हेडलाइंस। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव और विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन शक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25703226। हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।